हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के सीडीपी की थर्ड लेसन जिसका नाम है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन आंसर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। सेकंड है, प्राथमिक स्तर पर भाषा एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का राइट हो जाएगा। 3 बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा 3 विभिन्न संदर्भों में बातचीत। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा क्या है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सेकंड, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न है 10, भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। प्रश्न 11 जो है, भाषा स्वयं में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं डैश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा, भाषा के नियम नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा एक डैश विषय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेकंड, व्यवहारिक विषय है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने, चर्चा करने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा 1, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 4, वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 1, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन हो जाएगा 1, राइट, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा का प्राथमिक रूप है। ऑप्शन नंबर
राइट हो जाएगा यहाँ पर 1 सांकेतिक। भाषा एक सांकेतिक प्राथमिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 22 है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 23 है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 1, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चे देख नहीं सकते तो वो सुन तो सकते हैं, तो उन्हें जितना मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा भाषा जो है उसे सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भाषा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 3, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ये बार बार अभी एक इसी लेसन में जो है ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये आप रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस और संकेत करता है कि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 25 का राइट हो जाएगा 4, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 26 है राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती हैं, यह इस और संकेत करता है कि। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। क्वेश्चन नंबर 27 है LS वाइगॉस्की के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 3, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा और चिंतन जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित करते हैं, मीन्स दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, वहाँ भाषा का कक्षा का माहौल होना चाहिए, तो ये बच्चे जो है भाषा सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृति ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे केवल के आ जाने से यह क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यह आंसर रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा यहाँ पर, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला सेंटेंस जो है आपका आंसर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें डैश भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 2, बोली कहते हैं। जब एक भाषा के अंतर्गत इसके अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं, एक ही भाषा में दूसरी रूप जो है विकसित होता है, मतलब यह बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है राजभाषा का तात्पर्य है। सो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा का तात्पर्य है सरकारी कामकाज की भाषा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, ये राइट है। सेकेंड है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, ये भी राइट है। विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, तो ये तीनों राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, अष्टम। भारतीय भाषाओं के संविधान की किस अनुसूची में, तो अष्टम, मतलब 8वें नंबर पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 3, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, बल्कि यह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। मधुरता होना चाहिए, सर्वसामान्य भाषा होना चाहिए, श्रोताओं के अनुकूल होना चाहिए, बट ये जो है रॉन्ग है और हमें नहीं वाला पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और आभास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं और मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकते हैं। लोकप्रिय नेताओं की भाषा इसी बात का प्रमाण है। और तीसरा है, सामाजिक संबंधों के सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये तीनों ही आंसर राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, छात्रों से उनकी रुचियां एवं अभिवृत्तियां आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए डैश महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि मानी गई है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा 1, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। क्वेश्चन नंबर 40 है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चन आंसर। आपको ये सारे प्रश्न जो हैं, आज जो तीसरा लेसन है हिंदी का भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका से रिलेटेड जितने भी आज 40 क्वेश्चंस कराए गए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो इसी तरीके से और भी वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।